हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी की लाइनों की उत्पत्ति कैसे होती है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणी कैसे उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए माना ये n बराबर 1 ऊर्जा स्तर है, जिसे निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 2 ऊर्जा स्तर है। ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर, इसी प्रकार n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 व n बराबर 7, n बराबर ये अनंत ऊर्जा स्तर है। n बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर को उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर। तो जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो माना ये कोई इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ये विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण की श्रृंखला को श्रेणी कहते हैं। और इन श्रेणियों को लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड नाम दिए गए, जो कि उच्च ऊर्जा स्तर व निम्न ऊर्जा स्तर की संख्या के आधार पर अलग अलग होते हैं। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल। प्रश्न के हल में हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी की लाइनों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताना है। तो पाश्चन श्रेणी। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। पाश्चन श्रेणी में जब उच्च ऊर्जा स्तर अर्थात N2 बराबर 4, 5, 6 से हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात N1 बराबर 3 अर्थात तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण का उत्सर्जन होता है। N बराबर 3 ऊर्जा स्तर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N बराबर 4, 5, 6, 7 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से N बराबर 3 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जिससे ये विकिरण का उत्सर्जन होते हैं। तो ये उत्सर्जित विकिरण है। तो इनकी श्रृंखला को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। तो ये हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी ये पाश्चन श्रेणी कहलाएगी। तो पाश्चन श्रेणी तथा पाश्चन श्रेणी में विकिरण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाली ये लाइन जो है ये पाश्चन श्रेणी की लाइन कहलाती है। तथा पाश्चन श्रेणी के लिए उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्घ्य 1 बटा लेमडा बराबर R कोष्टक 1/3 का वर्ग माइनस 1/N2 का वर्ग होता है, जहां R रीडबर्ग नियतांक है, लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो हमने देखा कि जब परमाणु N2 बराबर 4, 5 उच्च ऊर्जा स्तर से N1 बराबर 3 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी की लाइनों की उत्पत्ति होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।